बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। क्लास टेंथ आपके पास दिस इज ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे। कल हमने डिस्कस करा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। अगेन आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी टी रेशियोज के बीच में आपस में क्या रिलेशन रहते हैं। ठीक है, तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक, कोटेंजन या कॉट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या रहते हैं, इनके बीच में रिलेशंस क्या रहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए और एक चीज नोट याद रखिएगा, इंटायर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में आपके पास हम हमेशा कंसिडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, एबीसी बोल दीजिए, तो हम हमेशा कंसिडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को ही लेंगे हम। ठीक है, ग्रेट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास हाइपोटेन्यूज है, दिस इज परपेंडिकुलर बोल दिया, इसको बोल दो अकॉर्डिंगली कि कौन से एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लेते हो। ठीक है, आप एंगल ए का टी रेशियो लेते हैं या एंगल सी का टी रेशियो लेते हैं, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपको डिसाइड होते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। बाकी आपके पास परपेंडिकुलर हमेशा फिक्स है। अब देखिए मेरे पास साइन थीटा क्या हुआ साहब, साइन ऑफ एंगल बी बोल दीजिए, सी बोल दीजिए, सॉरी सी बोल दीजिए, ए बोल दीजिए। साइन ऑफ एंगल सी इज व्हाट, साइन ऑफ एंगल सी इज, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, राइट। अब हमने सी एंगल कंसीडर करा तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है। वैसे भी साइन ऑफ एंगल सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, दिस इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। क्लियर। इसी तरह से मेरे पास है cos ऑफ एंगल सी। व्हाट इज cos ऑफ एंगल सी, cos ऑफ एंगल सी ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहते हैं। cos बेस क्या हुआ, एडजेसेंट साइड एंगल ए का, तो एडजेसेंट साइड BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AC फिक्स है। और आपके पास tan ऑफ एंगल सी क्या रहेगा, tan क्या रहती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सी है साहब, परपेंडिकुलर है AB, बेस क्या है BC। वो समझ आया, ग्रेट। अब मेरे पास ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूं, अब मैं रिलेशन ढूंढने की कोशिश करता हूं। याद रखिए ये tan भी आ गया आपके पास। अब मैं क्या करूंगा सर, tan ऑफ सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan ऑफ एंगल सी को AB अपॉन BC है, AB से मैं डिवाइड करता हूं AC को। अब BC को भी क्या करना पड़े, मेरे को डिवाइड करना पड़े AC को। ठीक है, सेम नंबर से डिवाइड करना पड़े, सेम साइड है, ये AC है डिवाइड बाय AC, ये कैंसिल होती है, वही सेम चीज आपके पास है। तो ये क्या हुआ, AB अपॉन AC क्या है, AB अपॉन AC इज नथिंग बट साइन ऑफ एंगल C है, तो साइन ऑफ एंगल C है डिवाइडेड बाय BC अपॉन AC क्या है, BC अपॉन AC कॉस ऑफ एंगल C है, दिस इज कॉस ऑफ एंगल C। तो यही रिलेशन आपके पास है, tan C इज इक्वल टू साइन C अपॉन कॉस C, ये रिलेशन है। तो रिलेशन क्या रहा है आपके पास, रिलेशन इज tan C is equal to sin C divided by cos C। अब ये एंगल C हो या A हो फर्क नहीं पड़ता, तो इन जनरल हमारे पास रहते हैं, क्या रहता है हमारे पास, इन जनरल tan ऑफ कोई भी एंगल के लिए थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज cos थीटा। तो ये आपके पास रिलेशन आया, तो tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन cos थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू cos थीटा हुआ, या cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन tan थीटा। तो यहां से आप डिराइव कर सकते हो और भी सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आ गई, क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिए, तो क्या हुआ, ये एक रिलेशन आया। ठीक है, अब मैंने कल कहा साइन और कौन रेसिप्रोकल रहता है, कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा क्या रहती है सर, कोसेक थीटा इज नथिंग बट, कोसेक थीटा क्या रहेगी, इसका रेसिप्रोकल तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, तो यहां से भी आपके पास एक रिलेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब मैं क्या करता हूं, सारे जो रिलेशन है उनको लिखने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास है सबसे पहले ये tan थीटा आ गया आपके पास, तो tan थीटा इज नथिंग बट सर साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। और आपको मालूम है tan और cot आपस में रेसिप्रोकल रहता है। ठीक है, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो cot के डिनोमिनेटर में जो है वो ऊपर चला जाता है, साइन नीचे आ जाती है, तो cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या रेसिप्रोकल है।
इसी तरह मेरे पास मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, और कौन रेसिप्रोकल में आते हैं, कॉसेक है, कॉसेक थीटा, राइट। उसके बाद है, या इसको और लिख सकते हैं, या कॉसेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक और साइन आपस में रेसिप्रोकल है, और ये साइन और कॉसेक आपस में एक रेसिप्रोकल है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो सर, कॉस थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन सेक थीटा, और sec theta is equal to 1 upon cos theta, right। लास्ट में आपके पास क्या है, tan theta is equal to 1 upon cot theta, और cot theta is equal to 1 upon tan theta। तो ये रेसिप्रोकल हुआ, ये चीज आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास सारे फॉर्मूले वो मिलते हैं, ठीक है। किसी कोई डाउट, अगर कुछ डाउट है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन रहती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो आपस में रिलेशन क्या रहता है, क्लियर है। अब मैंने कहा कल 8 पॉइंट एक्सरसाइज आप देख के आ जाइएगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से कर लीजिए, तो कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास ऐसा चीज है, मेरे पास दे रखा है हाइपोटेन्यूज 13 दे रखा है, ये 12, ये 5 दे रखी है, ठीक है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज 13 है, ये 12 है, और ये 5 दे रखी है, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है, ठीक है, मेरे को निकालना है, निकालिए सर साइन ऑफ एंगल सी क्या रहेगा। तो सब लोग करें आप अपने से। तो साइन ऑफ एंगल सी हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ। परपेंडिकुलर क्या है, चूंकि एंगल सी कंसिडर कर रहा, एंगल सी का जो अपोजिट साइड है, साइड अपोजिट ऑफ एन एंगल सी, जो आप एंगल कंसिडर कर रहे हो वही परपेंडिकुलर है, तो 5 हुआ, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज तो 13 है, तो साइन सी क्या हुआ, 5 अपॉन 13 हुआ, क्लियर है। इसी तरह निकालिए साइन ए। तो साइन ए क्या रहेगा, साइन ए इज नथिंग बट, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। अब चूंकि एंगल ए कंसिडर करा, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर है, 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 13 है, क्लियर है। तो ये चीज आ गई। इस तरह आप और सारे आपके कितने आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 है, 6 का 6 निकाल सकते हैं, 6 इसके लिए 6 इसके लिए, तो 12 हुआ। तो बाकी सब आप खुद से निकालिएगा, ठीक है। तो आप निकालेंगे शाबाश, तो आप जैसे निकालेंगे, मान लीजिए आप निकालें, अभी निकाले, जैसे कोसेक ऑफ एंगल ए निकाले, क्या रहता है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन, या ये एक्सप्रेशन ये निकालिएगा, क्या, साइन ऑफ एंगल ए इंटू कॉस ऑफ एंगल सी प्लस साइन ऑफ एंगल सी इंटू कॉस ऑफ एंगल ए। ये देखिए क्या होती है, आप निकालिएगा घर पे, ठीक है। साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए, ठीक है, इंटू है, तो नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये देखिएगा आप क्या रहता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन है, क्या कि गिवन आपको ये दे रखा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा, कि मान लीजिए सर कॉस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 1/3 दे रखी है, ठीक है। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको क्या करनी है, उन सबको निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कुछ है, यहाँ पे ए साइन ऑफ एंगल बी है, तो बी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी यहाँ पे मान लीजिए सी है, ठीक है। कंसिडर करें कोई भी ऐसा राइट एंगल है, तो हम एक्यूट एंगल का लेते हैं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ये करा, या बी यहाँ पे रखे, ये पे रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉस बी 1/3 तरीके है, हमें क्या करनी है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो कॉस बी और क्या रहेगा आपके पास, साइन बी, कोसेक बी, सेक बी, टैन बी, कॉट बी, ठीक है। अब मेरे को मालूम है सर कॉस बी क्या रहता है, कॉस बी इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। अब चूंकि बी है, बी यहां पे है, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये साथ में बेस हुआ, तो बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ए बी हुआ। दिस इंप्लाइज आपके पास कॉस बी क्या किसके बराबर कर रखे, 1/3, तो बेस क्या हुआ 1 यूनिट और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 3 यूनिट हुआ। देयरफॉर BC is what, 1 unit and AB which is the hypotenuse is क्या 3 यूनिट, ठीक है। तो ये 1 ये 3 आया, ठीक है। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए सारे निकालना है, तो आपको ये परपेंडिकुलर ये साइड जरूरी है।
तो तीनों साइड आपको निकालना जरूरी है। तो दो साइड आपके पास आ गया, गिवन है, इसको आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम हम क्यों यूज कर रहा, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में ध्यान से रखिएगा, जब भी थ्योरम है तो कुछ हाइपोथेसिस होना जरूरी है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, क्या कहता है कि जब भी इफ वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, देन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज नथिंग बट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। ठीक है, ओके, समझ आया चीज। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, विच इज क्या कहता है सर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। तो यहां से आप निकाल सकते हैं आराम से, ए बी का स्क्वायर क्या दे रखा है, ए बी का स्क्वायर आपके पास 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी 1 का स्क्वायर प्लस ए सी नहीं दे रखा। तो दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 339 माइनस 111। तो ये क्या हुआ, ए सी का जो स्क्वायर है वो 9 माइनस 1 क्या हुआ, 8 आया। क्लियर है, 9 माइनस 1 क्या था, 8 हुआ। तो मेरे को एसी चाहिए, ना कि एसी का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो मेरे को एसी का स्क्वायर आया 8 आया यहाँ पे, इंप्लाइज एसी क्या हुआ सर, एसी इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 8। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, या एसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 अंडर रूट 2। 8 का प्राइम फैक्टर ले लीजिएगा, ये आंसर आएगा। तो एसी क्या हुआ, 2 अंडर रूट 2 हुआ। क्लियर। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप आराम से निकालें। क्या आएगा सर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जैसे कॉस बी दे रखे हैं, तो साइन भी आप आराम से निकालें। साइन बी क्या रहती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो ए सी आया 3 और ए सी आया आपके पास 2 रूट 2 और ये हाइपोटेन्यूज 3 है। क्लियर। इसी तरह मेरे को निकालनी है सेक बी। सेक बी के लिए आपको ये निकालने की जरूरत नहीं था, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल कीजिए। तो 3/1 विच इज 3। क्लियर। तो ये चीज आ गया। बाकी आप निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ एंगल ए भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, चूंकि तीनों आ गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके पास, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 8.1 में, अगर आप देख रहे हो तो आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप आराम से खुद से कर लेंगे। तो ये चीज होगा। आप मान लीजिए सपोज आपके पास दे रखा है, मेरे पास दे रखा है सर साइन ऑफ, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, साइन ऑफ मान लीजिए एंगल बी इज इक्वल टू हाफ दे रखे हैं। प्रूव दैट मान लीजिए ये है 3 cos b माइनस 4 cos b क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आपको दिखाने, तो साइन बी हाफ दे रखा है, प्रूफ ये करनी है 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल, साइन बी दे रखा है हाफ, साइन किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वहां से आप क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे, cos b को निकालेंगे, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपके पास 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये घर पे आप आराम से कर लीजिएगा। दिस इज दी होमवर्क। ठीक है, ये आपके पास क्या है, होमवर्क है, ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आराम से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। शुरू में हो सकता है ना आए, देन आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास 8.1 में बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे अब। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल की बात हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट इज व्हाट, टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल की बात करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल में हम बात करेंगे किन किन की, 0 डिग्री है आपके पास एक, देन आपके पास है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, जितने आपके पास हाथ में उंगलियां हैं, ठीक है, 5 है, तो 5 स्पेसिफिक एंगल की हम बात करेंगे। ठीक है,
तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। मतलब क्या हम बात ये करेंगे कि सर साइन ऑफ 0 डिग्री क्या रहता है, इनकी बात करेंगे, ठीक है। सब साइन ऑफ 30 डिग्री क्या रहता है, इसी तरह cos 0 डिग्री क्या रहता है, cos 90 क्या रहता है, tan 0 क्या रहता है, cot, cosec। तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं। तो 6 5 कितना हुआ, 30 आपके पास और नए फॉर्मूलेज बनते हैं। तो 30 चीज आपको याद रखनी है, मतलब साइन 30 क्या होता है, वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। कॉट 45 क्या रहती है, tan 45 क्या रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें कितना हुआ, 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास है साहब 6 है, और स्पेसिफिक एंगल आपके पास कितना है, 5 है। 6 5 30। तो ये 30 चीज आपको आ जाने चाहिए, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आपके पास एक सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। उसके लिए आपको देखिए एग्जाम में कोई इश्यू नहीं है याद रखने के लिए। आपके पास ये हाथ है, आराम से बस उंगलियों का खेल है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, ठीक है, ये हाथ आगे करिए, लेफ्ट हैंड, और ये जो है दिस इज द वर्ड, आपकी जो थंब है ये इसको 0 डिग्री मानिए। दिस इज 30 45 60 90, ठीक है। तो 0 डिग्री 35 60 90। अब जितनी उंगलियां थंब की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, वो कॉस साइन यहाँ पे काउंट होगा, और जितना लिटिल फिंगर की तरफ आते हैं वो कॉस यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। तो करना क्या है, मेरे को उंगली बनानी है, ठीक है। तो आराम से आप उंगली बनाइएगा, आराम से घर पे, ठीक है। तो मैं उंगली बनाता हूं अपना, ये मैं अपना हाथ बनाता हूं, सॉरी उंगली नहीं, अपना। देखिए ये क्या करने से आप 0 डिग्री, दिस इज व्हाट 30 डिग्री, एंड दिस इज 45 60 एंड ये 90 डिग्री है। क्लियर है। ये हाथ जो है सिर्फ साइन और कॉस के लिए ही यूज करनी है। साइन और कॉस निकल गया, बाकी सारे निकल जाएंगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में tan को हम साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं, कॉट को भी साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं, कॉसेक साइन के टर्म्स में है, सेक कॉस के टर्म्स में है, ठीक है। तो सब आपस में जुड़े हुए हैं साइन और कॉस से, ठीक है। तो अगर आप साइन और कॉस आपके पास आ जाते हो तो सारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ओनली फॉर साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये जो ट्रिक है साइन थीटा कॉस थीटा के लिए, करना क्या साहब, ये जो साइड है आपके पास आएगा साइन थीटा, और ये क्या आएगा आपके पास कॉस थीटा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए, मान लीजिए साइन 30 डिग्री चाहिए, 30 डिग्री यहां पे है 30, तो थंब साइड में जितने भी उंगलियां काउंट होती है वो आप डालेंगे। साइन के काउंट में तो मेरे को चाहिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 यहां पे कितने आया, 1 आया, राइट। तो साइन 30, देखिए मेरे को चाहिए साइन 30 उंगली था, इधर कितने उंगली बचे हैं, इस साइड में थंब साइड में एक ही थंब ही है, ये इसको काउंट नहीं करना है जो आप निकालने जा रहा हो। तो साइन 30 ये है तो इसको काउंट नहीं करना, इधर एक ही बचा, इधर एक आया, बाकी उधर कितने बचे, 3, ठीक है। तो कॉस के अकाउंट में कितना आएगा, कॉस 30 डिग्री मेरे को चाहिए, कॉस के अकाउंट में आएगा 3। हाथ का काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको रूट लेना है दोनों, ठीक है। √3 √1 डिवाइडेड बाय आपको 2 करनी है, ठीक है। 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये √3/2 रहेगा, 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1/2 आएगा, तो खत्म। तो साइन 31/2 कॉस 30 √3/2 आया, दैट्स इट। तो ये वैल्यू है कॉस 30 और साइन 30 का, सबको समझ आया, ठीक है। अब देखिए मेरे को निकालना है सर 60 निकालना है, 60 क्या, 60 साइन 60 कॉस 60, जो भी अगर आपको कॉस 60 चाहिए, कॉस 60 चाहिए तो साइन 60 खुद बखुद निकल जाएगा, ठीक है। 1 बाय, ठीक है, 1 फ्री है, ठीक है, बाय 1 गेट 1। तो कॉस 60 ये है, कॉस 60 इधर उंगली कितना बचा, 60 यहां पे है, तो इधर कितना उंगली बचा, 1, ठीक है, लिटिल फिंगर की साइड 1 बचा, इधर कितना बचा 3, तो ये 1 3, इन दोनों का सम हमेशा 4 आना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या कहा मैंने, रूट ले लो, डिवाइडेड बाय 2 करो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये √3/2 के बराबर हुआ, 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1/2 हुआ, दैट्स इट। तो साइन 60 √3/2 है, कॉस 60 क्या है, कॉस 60 1/2 है, क्लियर, ठीक है। और भी निकालेंगे, ठीक है। तो साइन और कॉस के लिए ही है, ठीक है। मान लीजिए आपको 90 चाहिए, तो मेरे को चाहिए सर कॉस ऑफ 90 साइन 90, क्लियर है। तो कॉस 90 ये हुआ, इधर उंगली क्या है, कितना है, नहीं है, 0 उंगली है, उधर कितना रहेगा 4, क्योंकि मैंने कहा दोनों का सम 4 रहना चाहिए, वैसे भी 4 है,
इधर 1 2 3 4 बचा। अब क्या करना है आपको, रूट लेना है, फर्क नहीं पड़ता, 0 को रूट डिवाइड बाई टू करना है। ये तो ऊपर 0 है तो 0 रहेगा, और ये क्या है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या रहेगा, 2 बाहर आएगी, डिवाइड बाई 2 है, कट के कितना आया 1 आया, तो साइन 90 किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ। क्लियर है, क्लियर है। ये 4 अंडर रूट 4 मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 2 कैंसिल, 2/2 विच इज 1, तो साइन 90 1, कॉस 90 0 रहा। ठीक है, अब मेरे पास साइन और कॉस तो आ गए। सपोज मेरे को निकालना है, मान लीजिए मेरे को निकालना है सर tan, मान लीजिए मेरे को निकालना है tan ऑफ व्हाट, tan 90 डिग्री निकालनी है। tan 90 क्या आएगा, हाथ से नहीं, आपके पास फॉर्मूला है साइन tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan 90 इक्वल टू साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 कितना है सर, साइन 90 आपके पास 1 है डिनोमिनेटर में, कॉस 90 कितना है 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, तो tan 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरह आप देखिए 45 को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे को चाहिए सर साइन ऑफ 45, साइन 45 कॉस 45। ठीक है, तो ये क्या हुआ, साइन 45 कॉस 45, राइट, साइन 45 यहां इधर बचा 2, इधर बचा 2। ठीक है, ये आपके पास मिडिल फिंगर, इधर 2 इधर 2। अब क्या करना है, क्या करो, रूट ले लो, डिवाइड बाई 2 करो, यहां पे रुक जाइए, कोई इश्यू नहीं है, √2/2 है, √2/2 है, लेकिन बुक में क्या 1/√2 है, ला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो क्या हुआ सर, अंडर√2 डिवाइड बाई, इस 2 को मैं लिख सकता हूं ऐसे, अंडर√2 इंटू अंडर√2 लिख सकता हूं, क्योंकि अंडर√2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे भी सेम चीज करें, अंडर√2, 2 को मैं लिख सकता हूं अंडर√2, ये √2 ये √2 कैंसिल, ये √2 कैंसिल, तो क्या हुआ 1/√2, ये भी 1/√2। तो 45 एक ऐसा एंगल है जिसपे साइन और कॉस इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, अब मेरे को निकालना है सर tan 45 डिग्री, tan 45 क्या आएगा, साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45, साइन 45 क्या है 1/√2, कॉस 45 क्या है 1/√2, ये कैंसिल आउट होके 1 आंसर आया, तो tan 45 1 आया। अब आप मुझे बताइए tan 45 1 आया तो cot 45 कितना आएगा, एग्जैक्टली cot 45 क्या आएगा 1, क्योंकि रेसिप्रोकल रहता है कि cot 45 जो है क्या रहेगी 1। ठीक है, क्योंकि 1/1 का जो रेसिप्रोकल है हमेशा 1 रहता है, तो cot 45 और tan 45 आपस में इक्वल रहता है। अब मेरे पास sin 45 1/√2 आया, cos 45 1/√2 आया, sin 45 1/√2 आया, तो cosec 45 क्या आएगा √2, sec 45 √2। तो √45 पे देखिए पेयर इक्वल हो जाती है, यानी साइन और कॉस, cosec sec tan cot ये सारे इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो बस यहां पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये ट्रिक्स, इस ट्रिक से आपके वजह फंडा क्लियर हुआ। ठीक है, आपके पास हाथ है, कुछ नहीं करना, ये जो हाथ है इस ट्रिक से सिर्फ साइन और कॉस निकालना है, बाकी जो आपके पास रिलेशन से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से थंब को 0 30 45 60 90, ये क्या हुआ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, जो भी चीज चाहिए थंब साइड में जितनी उंगली रहती है उनको आपको साइन के अकाउंट में डालनी है, लिटिल फिंगर के कॉस के अकाउंट में डालनी है, तो वहां से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो 8.2 जो एक्सरसाइज है इंटायरली इसी के ऊपर बेस्ड है, आप 8.1 कर लीजिएगा, देन आप मूव करेंगे 8.2 पे। ठीक है, कल हम फिर मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, थैंक्स।